नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार बीवीएम न्यूज। मैं प्रिया बैसल आपके साथ। आइए रुख करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की ओर। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा पर बात की। पीएम मोदी ने पवित्र छठ पूजा की सभी को बधाई दी। भारत के हर क्षेत्र में विकास की लहर। वहीं पीएम मोदी की मन की बात पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपने विचार प्रकट किए और कहा कि हमारे आज के युवा जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में जुट गए, इससे निश्चित ही भारत के हर क्षेत्र में विकास की लहर दौड़ रही है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, बीकीपिंग, मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया है। मिशन लाइफ का सीधा निकाम है ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है, यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये दौड़ करती है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, एकता का मजबूत संदेश दिया। वहीं भारत के खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया। आपको भारत में राष्ट्रीय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन, इसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नई और 2 स्वदेशी स्पर्धा और मैराथन भी शामिल रही। आगे जो 3 टीमें रही वे हैं सर्विसेज की टीम, नेशनल रिकॉर्ड और करीब 60 मोदी की मन की बात सुनी है, क्या देखिए, माननीय मोदी जी जब भी मन की बात करते हैं कार्यकर्ताओं में और पूरी जनता में, देश की जनता में बहुत उत्साह पैदा होता है। ज़मीन से जुड़ी हुई जो हमारी संस्कृति से संबंधित बातें हैं और जो आने वाली पीढ़ी को नहीं पता होती या उनको भी और उत्साहित करने के लिए बातें होती हैं, हम बहुत लाभान्वित होते हैं। और सामूहिक रूप से कार्यक्रम सुनने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब कार्यकर्ता अपने घर में बात सुनता है मोदी जी के मन की बात, तो कई बार वो घर की व्यवस्थाओं की वजह से नहीं सुन पाता। तो हम तो हर बार सामूहिक रूप से अपने सेक्टर 11 कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनते हैं। और निश्चित ही जो मोदी जी अपने संबोधन में हमें दिशा निर्देश देते हैं, उनको अपने जीवन में उनको उतारने की हम कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम हम कर पाएँ। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि मन की बातें सुने, अच्छी प्रेरणा मिले? देखिए, निश्चित रूप से जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स यही बताते हैं कि स्कूल अगर आप जाएंगे और आपका मन नहीं भी है तो क्लासरूम में बैठने के बाद कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में और कानों में ज़रूर पड़ेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहती हैं। इसी तरह से आदरणीय मोदी जी बहुत ही तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, मन के उद्गार। क्योंकि मुझे लगता है कि विश्व में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बनना कोई छोटी बात नहीं है। उनकी अपनी सोच है तो उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए और सामूहिक रूप से, क्योंकि महीने में एक ही बार आधा घंटे के लिए बैठना होता है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है विशेष रूप से कार्यकर्ताओं की कि उनकी बातों को सुने और उन बातों को आगे तक भी लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसका फ़ायदा पूरे देश को होगा, पूरी अपने समाज को होगा और अपनी पार्टी को, लोगों को तो होगा ही होगा। कौन सी बातें अच्छी लगी आज मोदी जी की सुनकर अपने मन की? देखिए, उन्होंने कई ऐसी विरासतों के बारे में बोला है कि जो हमारी आदिवासी लोग थे, उन्होंने भी, हम लोग समझते हैं आदिवासी लोगों का जब नाम हमारे सामने आता है तो हम लोग समझते हैं कि वो लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी कोई हिस्सा नहीं लिया होगा। ऐसा जनरली कि वो अपनी वो बताया है कि उन्होंने आदिवासियों के बारे में कि उन्होंने किस तरह की मेहनत स्वतंत्रता आंदोलन में की और उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और बहुत से जो हमारे गांव के जीवन से संबंधित चीज़ें हैं कि किस तरह से अभी कप बनाने की बात है या किस तरह से जो नवयुग बना रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। उस तरह की बहुत सी बातें हैं। ऐसे तो हमें पूरा आधा घंटे का जो उनकी स्पीच है और इतने पॉइंट्स उन्होंने क्लियर किए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बातों उनके पॉइंट्स पे हम लोग ज़रूर ध्यान देंगे। राजेश जी, आज मोदी जी मन की बातें कर रहे थे, कौन कौन सी बातें उनकी अच्छी लगी आपको?
देखिए, मन की बात में मोदी जी ने हमारे विभिन्न विभिन्न प्रांतों के सभी प्रांतों में जो जो नए नए आविष्कार, नई नई कलाकृतियाँ कई महिलाओं द्वारा, महिलाओं समूहों द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा नई नई चीज़ें बनाई गई हैं, पर्यावरण संबंधित, एनर्जी संबंधित, सोलर ऊर्जा संबंधित या मिट्टी के बर्तन संबंधित, इन बातों से लगता है कि हमारा देश अपनी ही बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने की तरफ ज़्यादा चल रहा है और हमें लगता है कहीं ना कहीं हम स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी है कि हमारे मोदी जी ने इन बातों को कवर किया है कि हमारे देश में कौन कौन आदमी किस किस प्रतिभा को लिए बैठा है और उसकी प्रतिभा को निखारने का काम और उस प्रतिभा के साथ प्रत्येक नई चीज़ को अंजाम, नई चीज़ बनाने का जो मोदी जी ने सोचा है कि प्रत्येक आदमी अपनी प्रतिभा के अनुसार जो आदमी कर सकता है, नया बना के दिखाए, नया कुछ करके दिखाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है।